हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊं ताकि कोई भी बच्चा हो उसे अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने नंबर सिस्टम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है। आज की क्लास में हम सिर्फ एक टॉपिक करेंगे। देखिए, हर क्लास में मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक कराया करूंगी और जिसके बेसिस पे हम साथ साथ क्वेश्चंस करते चलेंगे। क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम आरडी एंड एनसीईआरटी, दोनों से होंगे क्वेश्चंस, ताकि आपकी और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा हो। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है नेचुरल नंबर। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली नेचुरल नंबर होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम में आज हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर को आप ना एक और चीज भी बोलते हैं। हम नेचुरल नंबर को ना काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। हम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अभी मैं सब कुछ बताऊंगी कि नेचुरल नंबर बेसिकली होता क्या है। ठीक है। और एक चीज, हम नेचुरल नंबर को हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हमेशा। अब मैं बताती हूँ कि नेचुरल नंबर बेसिकली होता क्या है। देखो, जब आप छोटे होते थे, जब आप 1 साल के होते थे या 2 साल के होते थे, तो आपके पेरेंट्स आपको काउंटिंग सिखाते थे। सबके पेरेंट्स ने सिखाई होगी, आई गेस, है ना। सबके पेरेंट्स ने बोला होगा कि बेटा पहले 1 बोलो, देन 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो, 6 बोलो। सबके पेरेंट्स ने 1 से ही बोलना सिखाया होगा। मेरे भी पेरेंट्स ने 1 से ही बोलना सिखाया था। आपके किसी पेरेंट्स ने 0 से तो बोलना नहीं सिखाया, या आपके पेरेंट्स ने 1/2, 1/3 ये सब तो नहीं सिखाया। आपके पेरेंट्स ने सिखाया था ना कि बेटा 1 बोलो, फिर 2 बोलो, फिर 3 बोलो, 4 बोलो। तो जो आपने बचपन में 1 साल के थे या 2 साल के थे जो आपने पढ़ा था, वो कुछ नहीं, वो क्या है, नेचुरल नंबर ही है। वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1। ये 1 से स्टार्ट होता है और ये चलता जाता है। मैं ये डैश 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 करके लिख रही हूँ। डैश डैश इसका मतलब है सो ऑन, मतलब ये चलता जा रहा है। नेचुरल नंबर कहीं भी नहीं रुकेगा। नेचुरल नंबर कहीं भी नहीं रुकेगा। देखो, आप ये मत समझ लेना कि मैंने सिर्फ 6 तक लिखा है तो मतलब नेचुरल नंबर सिर्फ 6 तक होगा। नहीं, मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर हमेशा चलता जाएगा, ये कहीं नहीं रुकेगा। ये आप कह सकते हो ये इनफिनाइट तक जाएगा या ये अनंत तक जाएगा, ये कहीं नहीं रुकेगा। अगर मैं आप यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखने बैठ जाऊं ना, तो मेरे घर की दीवारें भी कम पड़ जाएंगी। सच में, इतना नेचुरल नंबर इतना बड़ा होता है बेसिकली। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर इनफिनाइट तक जा रहा है। मैं पूरा नहीं लिख सकती थी, इसलिए मैंने पहले 5 या 6 नंबर लिख दिए। नेचुरल नंबर में 10 भी आएगा, 100 भी आएगा, 1000 भी आएगा, 1 लाख भी आएगा, 1 मिलियन, सब कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पे तो छोटे से इस पे स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए मैंने 6 तक लिख लिया है। ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो इनफिनाइट तक जा रहा है, वो कहीं नहीं रुकेगा। और दूसरी चीज कि जो नेचुरल नंबर है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1। ठीक है। यही था नेचुरल नंबर, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम हमेशा हर क्लास में क्वेश्चंस करते जाएंगे। देखो, बिना क्वेश्चंस के क्लास में मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? बताइए।
आपको पता चल रहा है, मैंने अभी बताया जो नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स 1 is the smallest natural number. Yes, so we'll say 1 is the smallest natural number. ठीक है, ये 1 है, इसको 4 मत समझ लेना, ठीक है। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपसे क्लास में पेपर में ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सो यू विल से नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, बताइए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, क्या हो सकता है बताइए, सोचिए। देखो कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका दिमाग चल सकता है, वो कहेंगे मैम 100 इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, या कोई कह सकता है नहीं मैम 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ बच्चे बोल सकते हैं। या कोई कोई बच्चे बहुत महान है, वो कह देंगे कि मैम 6 इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, कोई बच्चा ये भी कह सकता है। बिल्कुल, जब मैंने पढ़ाया था किसी और बैच में तो कुछ बच्चों ने 6 भी बोला था, ठीक है। सो क्या आप क्या बोलेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो चलते जा रहे हैं, वो कहीं नहीं रुकेंगे। तो अगर मैंने कोई चीज है कहीं नहीं रुक रही है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? खुद सोचिए। अब हम कहते हैं ना कि समुद्र में जो पानी है वो कभी खत्म नहीं होता, हम कहते हैं ना कभी खत्म नहीं होता, तो आप क्या उसे मेजर कर सकते हो उस पानी को कि वो कितना लीटर पानी है उसके अंदर? आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। आप तो कहोगे ये तो अनगिनत जितना पानी है, इतने हम सोच भी नहीं सकते, हर कोई यही कहता है ना। सो नेचुरल नंबर भी बेसिकली यही है, हम गिन ही नहीं सकते कि कितना बड़ा नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफिनाइट तक जा रहा है। सो आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पेपर में कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सो यू विल से, आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए नॉट डिफाइंड। आप कहेंगे भाई हमें तो पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, सो यू विल से योर आंसर शुड बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो यही था नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम है काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1 और वो चलता जा रहा है, वो कहीं नहीं रुकेगा। और हमने 2 क्वेश्चंस करे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जिसका आंसर था 1, एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, जिसका आंसर है नॉट डिफाइंड। सो ये था हमारा पहला टॉपिक नेचुरल नंबर का, ठीक है। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेचुरल नंबर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सो अब कल की क्लास में ना मैं 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी। कल की क्लास में एक तो मैं पढ़ाऊंगी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं कल की क्लास में एक तो प्राइम नंबर पढ़ाऊंगी और दूसरा कंपोजिट नंबर। बिकॉज जो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर है ना, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर के सब पार्ट्स हैं। ये बेसिकली प्राइम और कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर के ही सब पार्ट्स हैं, तो इन दोनों को मैं एक साथ ही कराऊंगी, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने कल के लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।